बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। मई आ गया है। मई के बारे में हमने पहले बहुत सारी प्रेडिक्शंस की थी। आज हम एक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आपको बताने लगे हैं कि मई में पाकिस्तान में क्या सियासी मंजरनामा होगा। नंबर 1, ये महीना जो मई है ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक अजीबो-गरीबी किस्म का महीना होगा। जब हम सियासी मैदान का या सियासी तारीख़ का एक अजीबो-गरीब महीना कहते हैं तो इससे मुराद बार ये है कि इस महीने सियासत में आप एक डिफरेंट ही किस्म के रंग देखेंगे। वो जो गवर्नमेंट में हैं और जो गवर्नमेंट में नहीं हैं, दोनों के लिए सियासी बहरान क्रिएट होगा। और ये मेरी रीडिंग आज से नहीं है, अगर आपने देखे तो ये मैं 6 महीने से कर रहा हूँ। तो इसमें आपको ये लगेगा कि ये जो एक सियासी एक सेटअप है ये एक दफ़ा बिल्कुल हिलने के करीब है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको उथल पुथल होती हुई नज़र आएंगी, जिसमें लगेगा कि प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रही हैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं। अगर आप देखिए तो बहुत तहरीक चल रही है कि एक भाई उन्होंने ट्रेन मार्च भी किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, जो कल ख़त्म हो गया। और अफरीदी साहब ने भी, शहरयार अफरीदी साहब ने भी एक टीवी पर एंकर से कहा कि हमें कानूनी मामलात तय करने हैं और ये सारे करने हमने आर्मी चीफ से और DGISI से। तो ये कुछ लोगों को मैंने सुना, वो मुझे भी मैसेज भेजते हैं, जी ये इमरान खान का वर्जन तो नहीं था, ये तो शहरयार अफरीदी का वर्जन था। चले, अब मैं आपको नई बात बताने लगा हूँ कि ये जो अब इमरान खान साहब ख़ुद यही बातें दोहराएंगे तो फिर आप जो हैं वो इमरान खान के जो हामी हजरात हैं वो कोई और एक नया उसमें से कोई एक बात निकाल लेंगे कि जी ये क्योंकि उन्हें करना चाहिए था, उन्हें सारी मामलात को डिस्कस करना ही था, उन्हें 8-10 महीने हो गए हैं जेल में, तो प्रॉब्लम उनके लिए बढ़नी थी तो उन्हें अब आज़ादी चाहिए। तो इस तरह की वो सारी बातें फिर वो दवाई लेने चले जाएंगे। ये एक अलग सिलसिला। तीसरा कि कानूनी फ़ैसले। जब ये साल शुरू हुआ था तो मैंने तब भी कहा था कि जुपिटर जो है इसकी पोजीशन सैटर्न की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो ये साल फ़ैसलों का साल होगा। और जो बहुत बड़े फ़ैसले आए थे वो अगर आपने देखा होगा तो वो मई 2023 में आए, और फिर अब ये जो जून ख़त्म, जून शुरू होगा तो ये साल ख़त्म होने वाला है, तो इस आखिरी महीने में फिर कानूनी फ़ैसले बड़े डिफरेंट किस्म के आएंगे। अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस होंगे, कुछ लोगों के हक़ में होंगे, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ होंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स उन्हें और बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और अजीबो-गरीब किस्म के क्यास इस महीने शुरू हो रहा है। अगर आप देखें इस वक्त तो सारी ही बातें, सारी ही जमातें इस बात पर कहीं ना कहीं मुत्तफ़िक़ होने जा रही हैं जी, हमें अब पाकिस्तान को बचाना है तो हमें अब आपस में नेगोशिएशंस करनी चाहिए। तो भाई ये नेगोशिएशंस पहले नहीं हो सकती थी, जो हमने मई प्रेडिक्ट किया था ये मई में ही होनी थी। तो इसलिए मई का महीना कानूनी हवालों से बड़ा डिफरेंट होगा। लास्ट, क्या एक नया सियासी मैदान सजने वाला है? बिल्कुल एक नया सियासी मैदान सजने वाला है। फिर मैं ये कहूँ कि इस महीने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिसाइड होंगी जिनका फल हमें नेक्स्ट महीने मिलेगा, विच इज़ जून, 22 जून से। उससे पहले ये क्योस क्रिएट रहेगा, कभी तलवार इस तरफ लटक रही है, कभी तलवार इस तरफ लटक रही है, तो इस तरह के मामले होंगे। और इमरान खान साहब को उनको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ रिलीफ दिया जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा रिलीफ दिया जाएगा, मैं तीसरी दफ़ा ये कहने लगा हूँ, जिसकी वजह से उन्हें इस मुल्क में से निकल कर कहीं और जाना होगा और उनकी सियासत वहीं की वहीं, जहाँ पर पहले खड़ी है वहीं की वहीं खड़ी रहेगी और मामलात आगे चलते रहेंगे। सो इसलिए मेरी नज़र में उनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर वैसा नहीं है। आपने ये भी सुना होगा कि लोग ये कह रहे हैं कि जो जेल में बैठ कर स्टार बन गया। इमरान खान तो पहले स्टार था। क्या उन्हें कोई डेजिग्नेशन मिला? नहीं। क्या वो MNA बने? क्या नहीं। क्या वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने? नहीं। तो जो आदमी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना, उन्हें डेजिग्नेशन नहीं मिला, तो क्या डेजिग्नेशन है? वो वही है जो इम्प्रिजन में इस वक्त एक आम ऑर्डिनरी का स्टेटस है, वही उनका रहेगा। सो उन्हें
आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करनी होगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि वो ख़ुद आकर ये रिक्वेस्ट करेंगे, और फिर हम ये जो आगे अगला होगा जून, उसमें वीडियो बनाएंगे कि हमने पिछले जो महीने में मई में कहा था वो क्या था और आगे क्या होगा। सो खुश रहे हमेशा की तरह। पाकिस्तान जिंदाबाद।